क़िस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी, जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और स्कूल भी मिस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी इस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फड़ी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद अम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आएँ। इनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगा या नहीं? क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर अम्मी ने चुमक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो ऐसी को लंग ठीक से नहीं कर रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी बहुत गर्मी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। कहना चाहते हुए अम्मी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है, बहुत नाश्ता बना दें। अम्मी नाश्ता बनाने चल दी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, राहिल मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे। अंदर रखा है। मैं उनके बेड रूम में गया तो इनका मोबाइल सिरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने इसके बेड किनारे लगे पलक में लगा दिया। अचानक मेरी नज़र बेड के नीचे पड़े सिगरेट पड़ी थी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ क्यों भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात अम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टूटा उठाकर बाहर आया जहाँ अम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। इनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थी। फिर इनके बेड रूम में ये टूटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देख कर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मज़े किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? ये सब मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। यम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं, बोलें। ये सब सच है ना? अम्मी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, हाँ सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ फैसल था। क्यों कल दिन को दिल नहीं भरा? जवारात को भी बुला लिया। वो उसने ज़िद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे जब मैंने उसकी इजाज़त दे दी थी? तो फिर ये सब सूरी बेटा आइंदा ऐसा नहीं होगा, उम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने उम्मी को कहा वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। उम्मी खामोशी से अपने बेड रूम में गए और वापसी पर उनके हाथ में वही था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद उम्मी बाहर आए और बोलें, तुमसे एक बात कहना थी। मैंने कहा, हाँ बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है, उसकी बर्थडे का केक काटूंगी अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके बुला लें। थीनिक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। उम्मी तैयार होकर गाड़ी निकाल कर मार्केट चली गई। ये इनकी वापसी काफ़ी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ पार्लर गई थी, सुरूस करवाई, बाल सीट करवाने थे, साथ वेक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है? ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ ड्रेस भी ख़ास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी, मेरी वजह से दोनों के मज़े में खलल पड़ जाएगा। हाँ मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज़ रोज़ का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो कि शर्म और झुझक ख़त्म हो जाए, प्लीज़ बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊँगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई। फिर मैं शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा यहाँ चला गया, जहाँ चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी। और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खिला। मैं समझ गया अम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाज़ा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा
तो लाउंज की हालत इस खाने वाली मेज़ पर केक, बचा कच्चा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। अम्मी के बेड रूम का दरवाज़ा हल्का से बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा अम्मी के बेड रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर अम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून थे। अम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। बेल दी थी, आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोल कर अंदर आया हूँ। अम्मी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। ओके जाओ, बाहर मैं आती हूँ। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज़ आई, नहीं जान अब छोड़ दो, बाकी बाद में। मुझे जाने दो। देखो राहील बाहर है, क्या सोचेगा? छोड़ो भी। यकीना अंदर फैसल दोबारा से अम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा यही कि उसकी माँ को इसका, जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान? मज़े करो खुलकर। फैसल की आवाज़ आई, चलो शाबाश, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। अम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म? वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर ना करो, शाबाश। इसके बाद खामोशी होगी। दोनों वाशरूम घिस गए और शावर की आवाज़ आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद अम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों ने के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। अम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज़ इनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। 2 पटा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। इमी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खा कर आया हूँ। ओके तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सूता हूँ थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? अम्मी ने फैसल की तरफ देखा, मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? पर अम्मी नहीं कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है। तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सोफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सुनने का कह रही थी, हाँ राहील या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफ़ी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकल तो अम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। अम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर अम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और सुकाल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बैल दी तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। वो नहा कर आई थी क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ़्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा इसलिए। ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। अम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन वो एक एंड था। हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं, लेकिन मैं चूँकि मैट्रिक में था, रोज़ाना दिन 11 बजे तक स्कूल जाता था। शाम को मैंने कहा कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? चचा के घर जाना है, क्योंकि मैं अक्सर वीक एंड पर मैं चचा के घर जाता था और रात का खाना खाकर ही वापस आता था। मैंने कहा, जी अभी जाऊंगा। चाय पीकर क्यों? फैसल आ रहा है क्या? हाँ तुम रात को वहाँ ही रख जाना। मैंने कहा, नहीं आपको पता है मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैं खाना खाकर एक्स्ट्रा चाबी ले जाऊंगा साथ, ताकि वापसी पर आपको डिस्टर्ब ना हूँ। अम्मी खामोश हो गई। फिर मैं चा के घर निकल गया, जहाँ से रात 11 के बाद खाना खाकर घर पहुँचा तो 11:15 का वक्त था। दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। वह एक खड़ी की और लाउंज में आया। तवामी के कमरे से आवाज़ में आ रही थी। मज़ीद देखें किस्त नंबर 4 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।